नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा HDFC एंड HDFC बैंक का शेयर अगर आपके पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 जून यानी कल के सेशन में कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी अपने मर्जर को लेकर फाइनल अनाउंसमेंट को, यानी कि फाइनली जो सारी चीजें आनी थी वो आ चुकी हैं। अब आप सभी के साथ मैं शेयर करता हूं एक एक करके कि क्या क्या चीजें आई हैं और आपको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होने वाला है। आज नहीं होगा, ये होगा 13 जुलाई के बाद, इनफैक्ट 12 जुलाई के बाद मैं कह सकता हूँ 13 जुलाई से। इतने कमेंट्स आने वाले हैं, इतने सारे, मैं अभी बता रहा हूँ, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अभी समझ लोगे ये सारी चीजें तो आप परेशान नहीं होगे, लेकिन नहीं समझी तो डेफिनेटली परेशान होगे। 12 जुलाई के बाद से आपके दिमाग में मतलब प्रेशर आने लगेगा कि भाई मेरे पास HDFC के शेयर्स थे, मेरे पैसे कहाँ गए, शेयर तो ट्रेड ही नहीं कर रहा। HDFC का शेयर डीलिस्ट होने वाला है, आप समझना। HDFC का शेयर मार्केट में नहीं रहेगा 12 जुलाई के बाद। आपके पास शेयर्स हैं तो क्या होगा, आपके पास मान के चलो आप रेशो है। पहले मैं स्टार्ट करता हूं डिटेल से जो HDFC बैंक ने दी है। देखिए HDFC बैंक ने कहा है 1 जुलाई यानी कि आज से ये मर्जर हो गया है कंप्लीट, ठीक है, ये अनाउंस हो चुका है। अब 13 जुलाई जो रखी गई है वो HDFC बैंक के मर्जर की रिकॉर्ड डेट है। दैट मींस 12 जुलाई होगी एक्स डेट। 12 जुलाई से पहले जिसके पास भी HDFC के शेयर्स हैं, ठीक है, HDFC के बैंक के नहीं, HDFC के शेयर्स हैं, उनको HDFC बैंक के शेयर्स मिलेंगे। अब आते हैं कि किस रेशो में मिलेंगे। मान के चलो मेरे पास अगर HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड के 25 शेयर्स हैं, ध्यान से सुनिए, 25 शेयर अगर मेरे पास HDFC लिमिटेड के हैं तो मेरे को HDFC बैंक के 42 शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया रेशो। अब इस रेशो में आते हैं बहुत सारे कंफ्यूजन, कैसे आते हैं वो समझिए। ये सारी चीजें आपको होप क्लियर हो गई होंगी कि 12 जुलाई से पहले अगर मेरे पास HDFC के 25 शेयर है ना तो मेरे को 42 शेयर मिलने हैं HDFC बैंक के, ठीक है जी। और 13 जुलाई से HDFC का शेयर बाजार में लिस्ट नहीं होगा, ट्रेड नहीं करेगा, आप ट्रेड करना बंद कर चुका होगा, आप याद रखना। समझ गए बात को। अब आते हैं अगले मुद्दे पे। भाई मेरे अब सवाल किस किस तरीके के आते हैं वो बता दूं, क्योंकि पहले भी मर्जर हुआ है ना तो मेरे को पता है। पहला सवाल होता है कि मेरे पास तो HDFC के 20 शेयर है, मैं क्या करूं। कुछ लोग कहेंगे जब ये हो जाएगा कि भाई मेरे पास इतने शेयर्स थे, अब मैं क्या करूं। कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पैसे नहीं आए अभी तक। तो ये सारे सवाल होते हैं जो आप लोगों के दिमाग में 12 जुलाई के बाद आएंगे। तो मैं आपको बताता हूं। मान के चलो जो कंपनी ने अनाउंस करा है मर्जर का रेशो हुआ 25 शेयर्स पे 42 शेयर्स का, और आपके पास जो शेयर्स हैं HDFC के वो मान लेता हूं मैं, राउंड फिगर में ले लें तो 12 ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि 25 का आधा होता है 12.5, लेकिन आप राउंड फिगर में आओगे 12.5 का तो रेशो ही नहीं बनेगा, तो 12। तो सेम टू सेम आपका HDFC बैंक के कितने शेयर्स मिलने हैं आपको, 42। तो 42 का आधा कर दो 21 शेयर्स तो आपको मिलने चाहिए, 21 या 20 मिलेंगे। और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है, एकदम इसको कैलकुलेशन से करते हैं हम जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मान के चलो आपके पास 25 शेयर्स किसके हैं, HDFC के, ठीक है। इसके सामने आपको 42 शेयर्स मिलने हैं आपको HDFC बैंक के। तो मान के चलो आपके पास 25 की जगह 26 शेयर्स हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में 26 शेयर्स हैं। 25 के सामने तो आपको 42 मिल गई, बचा एक शेयर। अब HDFC की लाइव वैल्यू, करंट वैल्यू जो है वो अराउंड 2600 प्लस की, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 2821 की है। 2822 रुपए की HDFC की वैल्यू है। तो ये 2822 रुपए आपकी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे, क्योंकि इसके बदले कोई शेयर नहीं मिलेगा आपको HDFC, तो रेशो नहीं बैठ रहा ना। अब 25 के मल्टीपल में तो बहुत ही सिंपल हो गया, लेकिन 25 के मल्टीपल में नहीं है और एक आध शेयर आगे पीछे हो रहा है। जैसे मैंने बोला 12.5, वो आधे का अमाउंट थोड़ी देंगे वो, तो आधे के आपको अमाउंट के पैसे मिलेंगे डायरेक्ट आपकी बैंक में, जो भी आपकी डीमेट अकाउंट से लिंक्ड है। ये हो गई रेशो। अब आपको करना क्या चाहिए, मेरे हिसाब से सबसे सिंपल फॉर्मूला ये होना चाहिए। मान के चलो आपके पास 23 शेयर है HDFC के, तो 2 और खरीद लो यार, सिंपल हो जाएगा, 5-5,500 रुपए लगेंगे, आपका रेशो क्लियर हो गया, टेंशन फ्री हो जाओगे आप, किसी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मान के चलो आपके पास 10 शेयर है HDFC के, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 10 शेयर कोई नहीं, छोड़ दो, 10 के सामने आपको वो 42 के भी आप कहीं ना कहीं आधे कर दोगे तो ऑलमोस्ट रेशो में आ जाएगा।
अगर आपके पास या एक सिंपल सबसे ऑप्शन सबसे अच्छा ये भी हो सकता है, अगर आपने शॉर्ट टर्म में लिया है तो सारे के सारे एचडीएफसी के शेयर्स बेच दो और एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीद लो, तो आपको वो मर्जर का आपके पास बैंक में डीमेट में क्रेडिट होने तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। ये मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कैसे होगा। मान के चलो आपके पास एचडीएफसी के 10 शेयर्स है, ठीक है, 2822 से मैं अगर इंटू करूंगा 10 को तो होता है 28,220 रुपए। तो आप ये 28,220 रुपए के शेयर्स आपने बेचे। अब आप इसके बदले क्या करोगे, एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीद लोगे। तो यहाँ में 1700 से डिवाइड कर देता हूँ, तो आपके पास ऑलमोस्ट 16 शेयर्स आ जाएंगे और वो 0.6 का जो अमाउंट है वो आपके पास बैंक डीमेट अकाउंट में ही रहेगा। तो या तो आप शेयर बेच के एचडीएफसी बैंक लाइव खरीद सकते हो, या फिर आप मर्जर के बाद अपने आप क्रेडिट होने का वेट करना है तो उस रेशो में आसपास पहुंच जाओ उसके। ये सारे ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। बाकी अनाउंसमेंट जो है वो यही है सारी की सारी कि भाई 1 जुलाई यानी आज से ये हो गया, कंसिडर ऐसा मर्जर हो गया है। 12 जुलाई कंपनी की एक्स डेट है, जहाँ पे आपके लिए मर्जर की एक्स डेट है, और 13 जुलाई से स्टॉक डीलिस्ट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो कंपनी ने कल अपनी बोर्ड मीटिंग में अनाउंस करी है। होप आपको आपका जवाब मिला होगा और आज सारी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।